स्टॉक्स बाय या सेल करते समय जब भी हम अपने रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं तब ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का ध्यान रखते हैं। क्या आपको पता है कि जब आप स्टॉक्स बाय या सेल करते हैं तब आप सिर्फ स्टॉक्स का प्राइस पे नहीं करते, और भी कुछ ट्रांजैक्शनल या अकाउंट रिलेटेड चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें आपको अपनी कैलकुलेशन में हमेशा रखना चाहिए ताकि आप अपने एक्चुअल रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकें। आज हम आपको एक एक करके ऐसे सभी चार्जेस के बारे में बताएंगे ताकि फ्यूचर में आप कभी भी अननोन चार्जेस की वजह से सरप्राइज ना हो। नंबर 1, अकाउंट चार्जेस। अकाउंट चार्जेस दो टाइप के होते हैं। पहला चार्ज लगता है अकाउंट ओपनिंग के समय और दूसरा होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। जब भी आप डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको एक फ़ी पे करनी होती है, और आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन करने के लिए भी डीपीज एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं इन्वेस्टर्स से, जिसे कि हम एएमसी भी कहते हैं। बट अगर आप ग्रो पे हैं तो आपको प्रॉब्ली ऑलरेडी ये पता ही होगा कि आपसे कोई भी अकाउंट चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ग्रो पे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना एकदम फ्री है और ऊपर से एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी 0 है। नंबर 2, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात पिछले एपिसोड में की थी। ये वो कमीशन होता है जो ब्रोकर्स आपको उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए चार्ज करते हैं। ये कमीशन यूजुअली आपके ट्रेडेड स्टॉक्स की वैल्यू का एक परसेंटेज होता है। अगर आप ग्रो पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ब्रोकरेज या तो 20 रुपए होगी या फिर 0.05% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट में से जो भी लोअर होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा हर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे, यानी कि बाय और सेल दोनों पर। नंबर 3, डीपी चार्जेस। क्या आपको याद है कि डीमैट अकाउंट्स डीपीज प्रोवाइड करते हैं? जब आप स्टॉक्स डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं तब आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है, लेकिन जब भी आप कोई स्टॉक डीमैट अकाउंट से सेल करेंगे तब आपको एक फीस देनी पड़ेगी अपने डीपी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। डीपी चार्ज एक फ्लैट फी होती है और आप कितने स्टॉक सेल कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। डीपी चार्ज 13.5 रुपीज होता है पर ट्रेडिंग डे पर कंपनी। डीपी चार्ज सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पे लगता है जिनकी आप डिलीवरी लेते हैं, और इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में डीपी चार्जेस नहीं लगते हैं। जब आप स्टॉक्स को अपने डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट या डिलीवर करवाते हैं तो उसको डिलीवरी ट्रेडिंग कहते हैं। आप स्टॉक्स को 2 दिन से लेकर कुछ हफ्ते या महीने या सालों तक भी अपने डीमैट अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं। दूसरी ओर, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आप किसी स्टॉक को सेम ट्रेडिंग डे पे ही बाय और सेल कर देते हैं तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इस केस में स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में कभी स्टोर ही नहीं होते। नंबर 4, ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब हम कुछ एडिशनल ट्रांजैक्शनल चार्जेस के बारे में जानेंगे, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी टर्नओवर चार्ज, एसटीटी और जीएसटी। पहले स्टैम्प ड्यूटी। ये एक गवर्नमेंट टैक्स है जो स्टॉक्स बाय करने पर ही लगता है। ये आपका ब्रोकर कलेक्ट करता है ताकि आपको एक स्टैम्प्ड कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जा सके ट्रेडिंग डे खत्म होने के बाद। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट एक लीगल रिकॉर्ड होता है जिसमें आपकी सारी ट्रेड्स की डिटेल्स मेंशन होती हैं। डिलीवरी ट्रेड के केस में स्टैम्प ड्यूटी 0.015% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू के बराबर होती है, और इंट्राडे के केस में स्टैम्प ड्यूटी 0.003% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू के बराबर होती है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। ये अमाउंट स्टॉक एक्सचेंजेस और क्लियरिंग हाउसेस चार्ज करते हैं आपके सभी ट्रेड्स पे, यानी कि जब भी आप स्टॉक्स बाय या सेल करें तब। बीएससी और एनएससी दोनों ही 0.00345% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू चार्ज करते हैं एज द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। ये डिलीवरी और इंट्राडे दोनों ही केस में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, सेबी टर्नओवर चार्ज। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये चार्ज सेबी के पास जाता है। ये सभी ट्रेड्स पे एप्लीकेबल होता है, चाहे आप स्टॉक्स बाय करें या उन्हें सेल करें। सेबी 0.00005% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू चार्ज करता है एज द सेबी टर्नओवर चार्ज। ये चार्ज भी डिलीवरी और इंट्राडे दोनों ही केस में एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं एसटीटी या सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की। ये एक टैक्स है जो आपको स्टॉक्स बाय या सेल करते हुए पे करना होता है। इन केस ऑफ डिलीवरी ट्रेड्स एसटीटी 0.1% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, फिर चाहे आप स्टॉक्स को बाय करें या सेल करें। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में एसटीटी सिर्फ 0.025% होता है और तभी लगता है जब आप स्टॉक्स को सेल करते हैं। और आखिर में वो चार्ज जो सब जगह एप्लीकेबल होता है, जी हाँ, जीएसटी। स्टॉक्स के केस में जीएसटी 18% होता है, और जब भी आप स्टॉक्स बाय या सेल करते हैं तभी एप्लीकेबल होता है। ब्रोकरेज, डीपी चार्जेस और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस,
इन सभी पे जीएसटी लगाया जाता है। सो ये थे वो सभी ट्रांजैक्शनल चार्जेस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 5 पे है टैक्सेस। जब भी आप स्टॉक से प्रॉफिट करते हैं या आपको डिविडेंड्स मिलते हैं तब आपकी एक टैक्स लाइबिलिटी बनती है। स्टॉक्स में टैक्सेस 3 टाइप के होते हैं: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और टैक्स ऑन डिविडेंड्स। अब ये कैपिटल गेन क्या होता है? सिंपल टर्म्स में आपको अपने स्टॉक सेल करके जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल से कम का टाइम पीरियड। अगर आप कोई स्टॉक्स को बाय करते हैं और 1 साल के अंदर उसको सेल करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं तो आपको उस प्रॉफिट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, जो कि 15% के बराबर होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल से ज्यादा का पीरियड। अगर आप एक स्टॉक बाय करते हैं और उसे 1 साल के बाद प्रॉफिट में सेल करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, जो कि 10% के बराबर है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है टैक्स ऑन डिविडेंड्स। डिविडेंड्स की बात हमने पहले भी की थी। डिविडेंड्स कंपनी के प्रॉफिट्स का वो पार्ट होते हैं जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। अगर आपको किसी कंपनी से डिविडेंड्स मिलते हैं तो वो आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होंगे। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको सभी चार्जेस और टैक्सेस क्लियर हो जाएं। से आप ग्रो पे 10 स्टॉक्स बाय कर रहे हैं फॉर 100 रुपीज पर स्टॉक। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको एक्चुअल में 1001.78 रुपीज पे करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ 1000 रुपीज। ये उन डिफरेंट चार्जेस की वजह से हुआ जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। और जब आप ये स्टॉक सेल करेंगे फॉर सपोजिटली 110 रुपीज पर स्टॉक तो आपको एक्चुअली में 1098.3 रुपीज मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 1100 रुपीज। तो सारे चार्जेस डिडक्ट करने के बाद आपके 100 रुपए के प्रॉफिट पे आपको 98.3 रुपीज वापस मिले। स्क्रीन पे दिख रहे मोस्ट चार्जेस सभी ब्रोकर्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए सेम ही होते हैं। आप इन्हें अवॉइड या रिड्यूस नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर सम केसेस अगर आप इंट्राडे करते हैं तो। लेकिन ब्रोकरेज हर प्लेटफॉर्म पे वेरी कर सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया था, ग्रो पे ब्रोकरेज 20 रुपीज या फिर 0.05% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू में से जो भी लोअर होगा वो चार्ज किया जाएगा। ब्रोकरेज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर चार्ज किया जाता है। आप ग्रो ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज करके अपनी कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। वी होप कि आज का चार्जेस पे ये डिटेल्ड एपिसोड आपको पसंद आया होगा और अब आपको सभी चार्जेस के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी। आने वाले एपिसोड्स में हम आईपीओस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे आईपीओस होते क्या हैं, क्यों कंपनीज आईपीओ इशू करती हैं और बहुत कुछ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।